नमस्कार दोस्तों, लेक्चर नंबर 73 ऑफ फिजिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएससी में आपका हार्दिक स्वागत है। और पिछले क्लासेस तक हमने इलास्टिसिटी पढ़ ली थी। अब हम स्ट्रेस से शुरू करने वाले हैं। एक्चुअली दोस्तों काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। एक्चुअली शादी भी थी घर में, मेरी यंगर सिस्टर की शादी थी, तो दैट्स वाई आई कुड नॉट अपलोड द वीडियोज़ फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. It's almost 10 days. Okay, so now from now on we will be regular in this exercise of complete syllabus completion. Okay, तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की इस एक्सरसाइज में हम अभी चलने वाले हैं आगे। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों। मान लीजिए ये मेरे पास एल लेंथ की रॉड है, ठीक है ना, ये एल लेंथ की रॉड है। और मैं आगे बढ़ने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं भेजता रहता हूँ, इसलिए टेलीग्राम यू मस्ट ज्वाइन आई थिंक। ओके, सो और अगर आपने शुरू के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप लेक्चर 1 से देखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। ठीक है, सो देखिए स्ट्रेस को कुछ इस तरीके से देखिए। अभी मान लीजिए ये एल लेंथ का रॉड है मेरा, ठीक है ना, मान लीजिए एल लेंथ का मेरा रॉड है। ठीक है, मैं दोनों साइड एफ फोर्स लगाता हूँ। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एफ लगाता हूँ मैं बोथ द साइड। ठीक है ना, तो क्या होगा इससे, रॉड विल इलोंगेट। ठीक है ना, रॉड इलोंगेट होगी क्योंकि रॉड तो मूव कर नहीं सकती, रॉड अपनी जगह से तो मूव कर नहीं पाएगी। क्यों मूव नहीं कर पाएगी? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिया आपने, तो रॉड अपनी जगह से तो मूव कर नहीं सकती। लेकिन एक चीज जरूर कर सकती है, रॉड इलोंगेट जरूर हो सकती है। ठीक है ना, और मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया भी था कि एक ही जगह पे जब कोई रॉड रहेगी, समझ में आ रही बात मेरी, जब तभी इलोंगेशन संभव है जब नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है ना, नेट फोर्स 0 होने की स्थिति में ही इलोंगेशन संभव है, पॉसिबल है। ठीक है, यह बताया था मैंने। ठीक है, सो मान लीजिए जो एल लेंथ की रॉड है मेरी, वो एल प्लस डेल्टा एल लेंथ की हो जाती है। इधर यहाँ पे एफ फोर्स लिखना भूल गया हूँ मैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे कुछ नहीं लिखा दिखेगा तो पीडीएफ में करेक्शन कर लेना, ये यहाँ पे एफ फोर्स डाल देना। ठीक है ना, सो एल लेंथ की रॉड जो है एल प्लस डेल्टा एल लेंथ की हो जाती है अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एफ बोथ द डायरेक्शन में लगाते हैं, बोथ द एंड पे लगाते हैं। ठीक है ना, सो स्ट्रेस यहाँ पे कैसे डिफाइंड होगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। ठीक है ना, जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, अभी मान लीजिए मैं ये वाले फेस की तस्वीर बनाता हूँ। ठीक है, ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है, इसकी मैं तस्वीर बनाता हूँ। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे तस्वीर बनाई। ठीक है, और वहाँ पे जब तस्वीर बनाई उसकी, तो यहाँ पे मैं क्लियरली एक चीज़ देख सकता हूँ कि कुछ रिस्टोरिंग फोर्स एफ लग रहा है। ठीक है ना, कैपिटल एफ इज द अप्लाइड फोर्स। ठीक है ना, कैपिटल एफ जो है बोथ द एंड ऑफ द रॉड पे अप्लाइड फोर्स है। लेकिन ये जो स्मॉल एफ नजर आ रहा है यहाँ पे, ये जो स्मॉल एफ नजर आ रहा है यहाँ पे, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है ना, तो यदि मैं कहूँ कि स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, पर यूनिट एरिया यानी डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है ना, रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि स्मॉल एफ बाय ए आ जाएगा। ठीक है ना, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है ना, यहाँ लिखा है ना, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस, लिखा है ना। सो दैट्स वाई स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल ए। कैपिटल ए मतलब क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल ए मतलब कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, मतलब ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको नजर आ रहा है ना, ये और ये, ठीक है, दिस विल बी द कैपिटल ए। ठीक है ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि ये वाला जो एरिया होगा, ठीक है, इसका जो एरिया होगा दैट विल बी कैपिटल ए। ठीक है ना, तो स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल ए विल बी इक्वल टू स्ट्रेस। ठीक है ना, पर हम यहाँ ये बात भली बात ही जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम ये बात जानते हैं कि स्ट्रेस की डेफिनेशन से स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल ए आता है,
लेकिन यहाँ पे तो कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय स्मॉल ए लिखा, कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल ए लिखा हुआ है। तो कैपिटल एफ कैसे आ गया? स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय ए तो पता था ये डेफिनेशन से, लेकिन कैपिटल एफ कहाँ से आ गया? तो बहुत इजी बात है कि अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर है बॉडी, ठीक है ना, इलास्टिक लिमिट मतलब इतना ही फोर्स लगाया है बॉडी पे कि बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर ले, ठीक है ना। आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जब भी फोर्स बहुत लिमिट के बियॉन्ड फोर्स लगा दिया जाता है, ठीक है ना, जब लिमिट के बियॉन्ड फोर्स लगा दिया जाता है तो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं कर पाती बॉडी, ठीक है ना। जब भी लिमिट के बाहर फोर्स लगाओगे, इलास्टिक लिमिट के बाहर फोर्स लगाओगे, तो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं कर पाती उस केस में, ठीक है ना, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स कम पड़ जाता है। बॉडी की कुछ लिमिट होती है रिस्टोरिंग फोर्स लगाने की, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो स्मॉल एफ है ये रिस्टोरिंग फोर्स है, और ये जो कैपिटल एफ फोर्स लगाया है ये इलास्टिक लिमिट के अंदर लगाया है फोर्स, ठीक है ना। कैपिटल एफ फोर्स जो लगाया है ये इलास्टिक लिमिट के अंदर लगाया है, ठीक है। तो कैपिटल एफ फोर्स को अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर लगाओगे तो मुझे बताना कि कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन में अपोजिट होंगे भले ही, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। समझ में आ रही ना बात? तो स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय ए जो स्ट्रेस आ रहा था, दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस स्मॉल एफ कैन बी रिप्लेस्ड बाय न्यूमेरिकली इक्वल टू कैपिटल एफ, राइट। सो कैपिटल एफ बाय ए लिख सकता हूं मैं। समझ में आ रही है ना बात मेरी? लेकिन आप ये नहीं कह सकते, ठीक है ना। आप अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय ए स्ट्रेन का वैल्यू आया है, नॉट स्ट्रेन, सॉरी, स्ट्रेस का वैल्यू, स्ट्रेस का वैल्यू कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय ए आया है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन में रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लिखने के बजाय, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लिखने के बजाय वो क्या लिख देते हैं, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। इसको देख के फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया लिख देते हैं, बट दैट इज रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रेस की डेफिनेशन रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है। वो तो कोइंसिडेंटली आपने इलास्टिक लिमिट के अंडर फोर्स लगाया था, आपने कोइंसिडेंटली इलास्टिक लिमिट के अंडर फोर्स लगाया था, इसलिए कैपिटल एफ और स्मॉल एफ इक्वल हो गए थे, इसलिए स्मॉल एफ को कैपिटल एफ से रिप्लेस कर दिया था। लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट के बाहर लगाओगे तो ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा, कैपिटल एफ बाय कैपिटल ए, ठीक है ना। तो इसीलिए डेफिनेशन विल नॉट चेंज। दिस इज अ स्पेशल केस इन विच द फोर्स हैज बीन अप्लाइड इन इलास्टिक लिमिट, दैट इज वाई स्ट्रेस इज इक्वल टू कैपिटल एफ बाय ए ओवर हियर, बट दिस इज ट्रू ओनली अंडर द इलास्टिक लिमिट्स, ठीक है ना। सो स्मॉल एफ बाय ए इज द ओरिजिनल डेफिनेशन, तो इसलिए ओरिजिनल डेफिनेशन को आप चेंज नहीं कर सकते। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस ही लिखना पड़ेगा आपको। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस सही नहीं है। वो सही कब है? केवल इलास्टिक लिमिट के अंडर सही है, ठीक है। सो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? इलास्टिक लिमिट के अंडर लगा रहे हैं फोर्स, इसलिए जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट है एक्सटर्नल फोर्स के, ठीक है ना। ठीक है। सो जो हमारा यहाँ पे स्ट्रेस है, ये यहाँ पे ये तो समझ में आ ही गया होगा। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स, क्यों? इलास्टिक लिमिट के अंडर है इसलिए। तो उसी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट है एक्सटर्नल फोर्स के, ठीक है ना। एक्सटर्नल फोर्स है कैपिटल एफ, उसी के इक्वल है, पर यहाँ पे नहीं लिख सकते एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना, क्योंकि दिस इज स्पेशल केस, बता दिया था मैंने, ठीक है। ओरिजिनल डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। रिस्टोरिंग फोर्स स्मॉल एफ, ठीक है, इज इक्वल एंड अपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ, ठीक है ना। रिस्टोरिंग फोर्स स्मॉल एफ इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिस्टोरिंग फोर्स कैपिटल एफ, ठीक है ना। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाय ए आया, ए निकल के आया। समझ में आ रही बात मेरी, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो है वो बोलते हैं
कि वाई नॉट माइनस साइन ओवर हियर, ठीक है ना। उन बच्चों का ये कहना होता है कि स्मॉल एफ बाय ए आया, ठीक है, आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां से इस फिगर से ये निकल के आ रहा है कि स्मॉल एफ इक्वल टू माइनस एफ के बराबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है ना। तो माइनस एफ आया, तो ये माइनस एफ को जब यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए, ऐसा बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना। स्ट्रेस के वैल्यू में माइनस एफ बाई ए आना चाहिए बोलते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। वाई दैट इज रॉन्ग? क्योंकि देखिए, आपने जब बाहर की ओर फोर्स लगाया है ना, जब आप फोर्स लगा रहे तो एरिया घट रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी? तो यहाँ का जो माइनस साइन है, अभी मुझे बताना, जब भी कोई फोर्स लगाने के बाद में एरिया घटेगा, जब इसको बढ़ाओगे तो एरिया घटेगा ना, ठीक है। फोर्स बाहर की ओर लगाओगे तो एरिया घटेगा, एरिया विल बी रिड्यूस्ड, क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो जाएगा फोर्स लगाने पे। जितना फोर्स बढ़ाओगे उतना एरिया रिड्यूस होगा। तो एफ और ए तो अपोजिटली जाने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। एफ बढ़ाओगे तो ए घटेगा, ठीक है ना, प्रोवाइडेड आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। तो माइनस साइन तो वैसे ही कंपनसेट हो गया। तो यहाँ पे मैं एफ और ए अपोजिट नेचर के हैं, मतलब एफ बढ़ाने पे ए घटता है, निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता है, यानी कि घटता है, ठीक है ना, मतलब रिडक्शन होता है उसका। तो यहाँ पे मैं माइनस साइन ऑलरेडी लगा दिया, और ये वाले डेफिनेशन से माइनस साइन एक और आ गया, तो माइनस इंटू माइनस मिला के प्लस हो गया। समझ में आ रही ना बात मेरी? इतना अगर आपको डिटेल नहीं भी समझ में आया है तो समझ में आ रहा होगा कि माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई ए के इक्वल आएगा, ना कि माइनस एफ डिवाइडेड बाई ए के इक्वल। समझ में आ रही बात मेरी? हाँ, ऐसा मैं कह सकता हूं कि अगर मैं अंदर की ओर फोर्स लगाता, ठीक है ना, अंदर की ओर फोर्स लगाता, यानी कि अगर मैं जैसे यहाँ पे मैं रॉड को इलोंगेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगर मैं रॉड को कंप्रेस करता, कंप्रेस कैसे होगी रॉड कुछ इस तरीके से कंप्रेस होगी, यहां से एफ लगाओगे और यहां से एफ लगाओगे, ठीक है ना। तो रॉड विल कंप्रेस, देन रॉड विल कंप्रेस एंड एल माइनस डेल्टा एल लेंथ की हो जाएगी रॉड, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी? जब फोर्स दोनों इस एंड पे अपोजिटली डायरेक्टेड फोर्स लगाओगे तो एल माइनस डेल्टा एल लेंथ की हो जाएगी रॉड आपकी, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो यहाँ पे फिर निगेटिव साइन आ सकता है, ले सकते हो फिर यहाँ पे निगेटिव साइन, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि लेंथ घट गई तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा भाई, ठीक है ना। लेंथ घटने पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, तो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे, ठीक है ना, तो वैसे वैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू तो माइनस एफ ही रहेगा, लेकिन माइनस साइन जैसे का वैसा आ जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी? ये एक्सरसाइज करके देखना घर में थोड़ा सा, ठीक है। तो वहां पे भी हम जरूरी नहीं है कि माइनस साइन लगाए, लेकिन वहां लगा सकते हो, कंप्रेशन के केस में लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है ना। ये तो टोटली कन्वेंशन पे आधारित है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई वी हैव रिटन अ जनरलाइज केस इन विच द पॉजिटिव साइन इज देयर। समझ में आ रही बात मेरी? ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग। नाउ मेरे गले में बहुत खराश लग रही है दोस्तों, इतने दिनों बाद यहाँ कुल्फी उल्फी भी बहुत खा लिया था मैंने। सो आई थिंक वी शुड कंटिन्यू फ्रॉम स्ट्रेन ऑनवर्ड्स इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज द थ्रोट इज रियली एकिंग। ओके, बहुत थ्रोट में दर्द हो रहा है, ठीक है। सो स्ट्रेस अभी पढ़ लिया हमने, ठीक है। स्ट्रेन से हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। और जो डाइस एकेडमी की ट्यूटोरियल शीट है उसके सॉल्यूशंस आपको सितंबर अक्टूबर के महीने में टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो PYQ की ट्यूटोरियल शीट है डाइस एकेडमी वालों की, उसके जो सॉल्यूशंस है तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे सितंबर अक्टूबर के महीने में, तो बने रहना है आपको, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर ले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।